तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट एक रिस्की प्रोसीजर है, क्या ये आपको कराना चाहिए, अगर कराना चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर इसको इतने सालों से सेफ प्रोसीजर कहा जा रहा है तो ये क्यों डेथ्स अब सामने आ रही हैं, और ये डेथ्स तो मतलब इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितने सीवियर कॉम्प्लिकेशंस या डेथ्स क्यों हो रहे हैं, क्यों एक सर्टेन तरह के क्लिनिक से ही ये केसेस सामने आ रहे हैं, क्यों अच्छे क्लिनिक से ये केसेस नहीं आ रहे हैं, और क्यों ये केसेस ज्यादातर टर्की या इंडिया में हो रहे हैं और अगर यूएसए, यूके, दुबई इन जगहों से ये केसेस इतने रिपोर्टेड नहीं है। तो आइए इस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट स्टैट्स आपके सामने आया है जो कि टर्की में पिछले कुछ साल एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने पाया, एक ब्रिटिश न्यूज एजेंसी ने ये सर्वे किया था कि 22 ब्रिटिश नेशनल जो टर्की गए अपना हेयर ट्रांसप्लांट या कोई और कॉस्मेटिक सर्जरी कराने, 22 लोगों ने अपनी जान खोई है। 22 फैमिलीज को ये लॉस झेलना पड़ा है कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं हार्ट सर्जरी या कैंसर सर्जरी, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक सिंपल कॉस्मेटिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, फेसलिफ्ट एक्सेट्रा। तो ये क्यों हो रहा है? दूसरा, इंडिया में पिछले 5 सालों में आई थिंक 5 केसेस क्यों आए हैं, चेन्नई, पटना, दिल्ली, और अब ये 2 केसेस कानपुर में, ये क्यों आए हैं? तो इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, ये प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं, तो एटलीस्ट इंडिया के बारे में आपको मैं बता सकता हूं। नंबर 1, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि लोग अब अवेयर हो गए हैं, लोगों को लग गया है कि हाँ, ये हेयर ट्रांसप्लांट एक चीज़ है जो हमें बॉल्डनेस से निजात दे सकती है, हमारी लाइफ को बेटर कर सकती है। और कई सारे टेकर्स हैं, आप अपने आस पड़ोस भी आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ पेशेंट मिल जाएगा। जहाँ डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी है वहाँ पर सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो पहले कुछ सालों में प्लास्टिक सर्जन्स, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते थे, बट अब और भी लेट्स से अनक्वालिफाइड या लेस एक्सपीरियंस लोग भी अब इस बस पे चढ़ने लगे हैं क्योंकि ये उनको लगता है एक क्विक वे टू मनी। इंडिया की जो 5 केसेस जो सामने आए हैं जिनमें पेशेंट्स की डेथ हुई है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो पटना हो, इन 5 केसेस में जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो एक सस्ते, जो कि बहुत साफ सुथरी जगह नहीं थी, चेन्नई में क्लिनिक में किया गया। चेन्नई में तो ये ट्रांसप्लांट एक सैलून में किया गया जहाँ पे कोई क्लिनिक का ओटी का नामो निशान नहीं था, उसी जहाँ पे बाल कट रहे थे वहीं पे शायद रात को हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। तो ये एक हाइजीन इशू रहा। जो ट्रांसप्लांट जिन्होंने किया वो डॉक्टर नहीं थे, वो टेक्नीशियन थे। कानपुर के केस में वो डेंटिस्ट थी जिनकी हेयर ट्रांसप्लांट की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, और वहाँ पे एनेस्थीसिया का ओवरडोजिंग हुआ, एनेस्थीसिया की टॉक्सिसिटी हुई, साफ सफाई न रखने की वजह से इन्फेक्शन, जिसको नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस कहा जाता है या इसको एक फ्लैश ईटिंग इन्फेक्शन भी आप कह सकते हैं, पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली वो हुआ और विद इन 3 डेज पेशेंट की जान चली गई। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस थे, ये अवॉइडेबल थे, ये हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड नहीं कहेंगे, ये लापरवाही की वजह से हुए हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि एनेस्थीसिया की सेफ डोज कितनी है, एनेस्थीसिया को देने का सही तरीका क्या है, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब आपके ओटी में साफ सुथरा एनवायरनमेंट नहीं है, जब आपकी ओटी में बैक्टीरिया और फंगस ग्रो हो रहा है, आप एक ही इक्विपमेंट को बार बार अलग अलग पेशेंट पे बिना ऑटोक्लेव किए हुए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपने पेशेंट को इन्फेक्शन दे सकते हैं, जिससे बाद में उनको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे पेशेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो भी अच्छे से रिसर्च करें। ज़्यादातर ये जो ट्रांसप्लांट हुए हैं ये बहुत ही सस्ते दरों पे हुए हैं, ऑफर्स के दौरान, दिवाली ऑफ़र, मॉनसून ऑफ़र, पता नहीं कौन से ऑफ़र दे के पेशेंट को, गलिबल पेशेंट्स को फंसाया गया है, जिसमें पेशेंट को अल्टीमेटली खामियाजा भुगतना पड़ा। तो यहाँ पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको ये देखना है कि आपका ट्रांसप्लांट कर कौन रहा है, आपका ट्रांसप्लांट कैसी फैसिलिटी में हो रहा है। सिर्फ फ़ोन पे रेट पूछ के अपना ट्रांसप्लांट का डिसीजन मत लें, ऑनलाइन जाएं, रिसर्च करें, अपने शहर में या अपने देश में या बाहर 5-6 ऐसे क्लिनिक देखें जो आपको ठीक लग रहे हैं, उन क्लिनिक्स को विजिट करें, वहाँ के डॉक्टर से मिलें, वहाँ के स्टाफ से मिलें, और जब आपको सब कुछ अच्छा लगे तभी आप मन बनाएं कि मुझे यहाँ पे ट्रांसप्लांट करना है।